नमस्कार, मैं पंडित एनसी शर्मा। मेरा आज का विषय स्त्री पुरुष में आप अपने हाथ के द्वारा जान सकते हैं कि किस या किन लोगों की कामुक प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। इसको आप अपने हाथ के द्वारा भी जान सकते हैं। मैं इसमें आपको कई प्रकार से बताऊंगा। किसी के हाथ में कोई सी प्रवृत्ति हो सकती है, किसी के हाथ के अंदर किसी दूसरे कारण से आप जान सकते हैं प्रवृत्ति को। तो 3-4 प्रकार की प्रवृत्तियों को मैं बताने जा रहा हूं। अगर ये प्रवृत्तियां आपके अंदर हैं तो वह आपकी कामुक प्रवृत्ति को दर्शाएंगी और आपके उससे संबंधित रोगों को भी दर्शा सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अगर उसका जन्म हुआ है तो वह संतान उत्पादन क्षमता के लिए भी व्यक्ति जीवन के अंदर आया है। ऐसे व्यक्तियों में उनको सबसे पहले उनको हाथ को देखना चाहिए कि हाथ की प्रवृत्ति कैसी है। जब मैं हाथ की प्रवृत्ति की बात करता हूँ तो इसके रंग रूप की बात करता हूँ। जिन लोगों के हाथ पूरी तरीके से लाल होते हैं वह व्यक्ति कामुक प्रवृत्ति के नहीं होते, बल्कि उन्होंने ईश्वर ने उन्हें इस प्रकार की शक्ति प्रदान की है कि वो संतान उत्पत्ति दुनिया के अंदर कर सकें। तो वो एक प्रवृत्ति इस प्रकार की हुई जो व्यक्ति के जीवन के अंदर संतान उत्पत्ति के लिए जानी जाती है। दूसरा, उसका रंग गुलाबी हो सकता है। गुलाबी कलर वाले व्यक्ति धैर्यवान होते हैं, कामुकता में ज़्यादा, कुल मिलाकर यदि लाल वालों की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है तो उनके अपेक्षा गुलाबी कलर वालों की जो प्रवृत्ति होती है वो केवल और केवल भोग के हिसाब से ही होती है। तीसरा प्रकार जो होता है वह प्रकार होता है आपके हाथ के अंदर पीलापन होना या हाथ का कालापन होना। किसी किसी के हाथ बहुत कम रेयर केस में करोड़ों हाथ में नीली प्रवृत्ति के भी होते हैं। यानी ये तीनों प्रकार, यदि पीला है, यदि हल्का सा नीला है, या बिल्कुल सूखापन है, या बिल्कुल सफ़ेद हो गया है, तो व्यक्ति निश्चित रूप से प्रवृत्ति की कोशिश में नाकाम है। यानी कामुक प्रवृत्ति के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक भी ऐसे व्यक्ति नहीं रह पाते हैं। दूसरा प्रकार मैं आपको बताऊं जो पूरी जगह, देखिए मेरा यहाँ पर बताने का जो उद्देश्य है वह केवल और केवल मात्र ईश्वर भोग शक्ति का है। यदि आपके नाखूनों पर इस प्रकार से अर्धचंद्र 10 की 10 उंगलियों पर है, यदि 10 की 10 उंगलियों पर यदि अर्धचंद्र है तो उस समय व्यक्ति की कामुक प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हाथ पर अर्धचंद्र नहीं है तो व्यक्ति की कामुक शक्ति ही नहीं है। शक्ति है, लेकिन अगर किसी भी उंगली पर, नाखून पर कोई भी अर्धचंद्र नहीं है तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से कामुक प्रवृत्ति के बहुत ज़्यादा ठहराव के काबिल नहीं होता है। तो कुल मिलाकर संपूर्ण शक्ति के लिए अर्धचंद्र का होना अनिवार्य है और कम से कम अंगूठे पर होना अति आवश्यक है। नहीं है तो फिर वो आपको बीमारी का संकेत देगा। तीसरी प्रवृत्ति को जाना जाता है आपका शुक्र पर्व सबसे ज़्यादा आपके जीवन के अंदर बताएगा कि आप शुक्र पर्व से ये तय कर पाएंगे कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर उसको कितनी कामुक प्रवृत्ति है, कितना शक्तिशाली है, वो संतान उत्पत्ति का कितना कारक रखता है। ये सब चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। यहाँ पर अगर ऊपर का पर्व ये मंगल पर्व है तो ये नीचे का पर्व यहाँ पर शुक्र पर्व होता है। शुक्र पर्व पर यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी, देखिए ये तो एक तरीके, इस तरीके की जो रेखाएं दिखाई दे आपको, ये रेखा जो दिखाई दें, ये सब रेखाएं किसी भी प्रकार से कोई खराब नहीं, ये आंदोलनकारी रेखाएं हैं। केवल और केवल इनसे प्रवृत्ति समझती है कि व्यक्ति काम करना चाहता है, जीवन में धन पाना चाहता है, उसके लिए वो शक्ति का प्रयोग कर रहा है। अगर ये रेखाएं केवल और केवल खड़ी या आड़ी रूप में किसी भी रूप में हैं
तो इसमें किसी प्रकार की बुरी प्रवृत्ति की बात नहीं है। यानी सामान्य प्रकृति के रूप में अगर देखा जाए तो व्यक्ति सही स्वरूप से अपने आप में उसकी जो प्रवृत्ति है कामुक, वो सामान्य रूप के व्यक्ति की है। सामान्य और असामान्य में बहुत फर्क होता है। यदि मान लिया आपका यही पर्व है और इस पूरे पर्व में चाहे यहाँ पर किसी के काला चिन्ह हो, चाहे किसी के यहाँ पर काला चिन्ह हो, चाहे यहाँ पर किसी के यहाँ पर काला चिन्ह हो, तो ये काला चिन्ह अपने आप में कामुकता में एक तरीके से कह सकते हैं कि फेलियर होना, या उनका उसके प्रति रुचि तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वो अपने आप में संपूर्ण नहीं हो पाते। तो ये लोग, इनका आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, ये उस तरफ भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन संपूर्णता की अगर बात करूं तो कामुक प्रवृत्ति दिमाग से होने के बाद, मन से होने के बाद भी ये पूर्णता के काबिल कम होते हैं। तो ये भटकाव में ज़्यादा होते हैं, इनकी प्रवृत्ति ज़्यादा उस तरह की होती है, लेकिन ये अपने जीवन में वैसे रूप में अगर देखूं तो इन प्रवृत्ति में कामयाब नहीं होते। अगर यहाँ पर ये पर्व है, किसी का अच्छा उठा हुआ है, उन्नत है, लाल है, बेहतरीन सब तरीके से है, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु की जितनी, भगवान की जितनी शैली के लिए व्यक्ति को उपयोग में लाने के लिए कहा गया है, उसको वो पूरकता के साथ में इस्तेमाल करता है, उसका वो पूरा उसका भोग करता है। लेकिन काले चिन्ह वाला व्यक्ति की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है लेकिन उसमें कामयाब कम होता है, तो क्या उसकी बाद में रुचि बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये इस तरीके का यहाँ पर आप तीसरी स्थिति देख सकते हैं। चौथी स्थिति के लिए बहुत शोध के बाद मैंने इसको जाना है कि शोध के बाद जब मैंने जाना, मैंने कहा बहुत सारे लोगों को भाई शुक्र पर्व है और शुक्र पर्व पर आपको यहाँ कटने फटने लंबी ज़्यादा रेखाएं दिखाई देने लगे। कम रेखा ज़्यादा रेखा ये अनुभव से या बहुत हस्तरेखा देखने के बाद आपको इसकी प्रवृत्ति का पता चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट है कामुकता का। याद रखिए, यदि यहाँ पर आपके कोई 2-4 रेखा है तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने आप में, केवल अगर कोई भी रेखा नहीं है तो भी कोई बहुत अच्छी बात है, तब व्यक्ति ईश्वर भोग के अनुसार भोग का इस्तेमाल करता है। लेकिन यदि उसके अंदर थोड़ी रेखाएं हैं, 2-3-4 रेखाएं हैं, तो निश्चित रूप से व्यक्ति भोग के लिए उतावला ज़्यादा होता है और भोग के काबिल भी होता है। ऐसी बात नहीं है कि भोग के काबिल नहीं होता, परंतु यदि ये रेखाएं बहुत ज़्यादा यहाँ पर हों तो ये बहुत खराब निशान है। ये अपने आप में नपुंसकता के कारण पैदा कर देंगी। इतनी सारी रेखाएं यदि आपके पास हैं तो आपको गदूद की बीमारी का सामना करना पड़ेगा, व्यक्ति को नपुंसकता का सामना करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा रेखाएं हो जाएंगी तो व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी मैं कह सकता हूं कि ये अच्छी रेखाएं नहीं हैं, ये कृपा कामुकता में फेल की रेखाएं हैं, यानी रोग भी पैदा करेंगी और साथ ही साथ जीवन के अंदर कामुकता के प्रति बिल्कुल एकदम व्यक्ति जीवन में फेल होता है। तो ये इस प्रकार के मैंने जो 4 कारण हैं वह आपको बताने, इसको लिए बहुत धैर्य से देखना होगा और समझना होगा। आगे भी मैं अन्य विषयों पर समय समय पर आपके बीच में आता रहता हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी मेरे द्वारा उपलब्ध हो सके। नमस्कार।